हेलो फ्रेंड, यहाँ पे जो इंग्लिश का सेंटेंसेस लिखा हुआ है, आज हम लोग इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। वंस, वंस मतलब क्या होता है? एक बार। लेकिन जब किसी स्टोरी में ऐसा वंस आए पहले, तो इसका मतलब होता है कि एक समय की बात है। अ पावरफुल लायन, पावरफुल मतलब क्या? शक्तिशाली। लायन मतलब क्या होता है? शेर। इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल। वंस एक समय की बात है। अ पावरफुल लायन इन द फॉरेस्ट, एक शक्तिशाली शेर जंगल में। फीड का सेकेंड फॉर्म क्या है? फीड। तो फीड मतलब खिलाना। वन एनिमल, वन एनिमल, वन मतलब एक, एनिमल मतलब जानवर। ईच डे, ईच डे मतलब क्या होता है? प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, ईच डे। टू एवॉइड, एवॉइड मतलब होता है बचना या बचाना। हंटिंग टू मेनी एट वंस, फुल स्टॉप। हंटिंग, हंटिंग मतलब होता है शिकार करना, शिकार करना। टू मेनी, मेनी मतलब क्या? बहुत। टू मेनी मतलब और भी ज्यादा। तो टू मेनी मतलब बहुत सारे। टू मेनी बहुत सारे। एट वंस, एट वंस मतलब एक साथ या फिर एक बार। एट वंस मतलब क्या? एक साथ। वंस एक समय की बात है। अ पावरफुल लायन एक शक्तिशाली शेर इन द फॉरेस्ट एक जंगल में रहता था। इन द फॉरेस्ट एक जंगल में मतलब एक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। वॉज फेड वन एनिमल, वॉज फेड ये क्या है? ये पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। वॉज फेड जिसे खिलाया जाता था। वन एनिमल एक जानवर, प्रत्येक दिन। टू अवॉइड बचने के लिए, शिकार करने से। टू मेनी बहुत सारे, एक साथ। एट वंस एक साथ। क्या बोल रहा है? एक साथ बहुत सारे शिकार करने से बचाने के लिए प्रत्येक दिन एक जानवर जंगल में रहने वाले शक्तिशाली जानवर को खिलाया जाता था। वॉज फेड मतलब खिलाया जाता था। वन डे एक दिन, वन डे मतलब क्या? एक दिन। अ क्लेवर रैबिट, क्लेवर मतलब क्या होता है? क्लेवर मतलब होता है चालाक। क्लेवर मतलब चालाक या फिर चतुर। क्लेवर रैबिट, रैबिट मतलब खरगोश। रैबिट क्या होता है? खरगोश। वॉज सेंट, सेंट मतलब होता है कुछ भेजना। टू अ क्लेवर रैबिट एक चालाक खरगोश। वॉज सेंट को भेजा गया। टू द लायन शेर के पास, एक चालाक खरगोश को शेर के पास भेजा गया। ये कौन सा टेंस है? ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऑन हीज वे उसके रास्ते में। ऑन हीज वे मतलब उसके रास्ते में या फिर रास्ते में। वे मतलब क्या होता है? वे मतलब होता है रास्ता। ऑन हिज वे उसके रास्ते में। द रैबिट हैच्ड अ प्लान, रैबिट खरगोश ने एक योजना बनाई। द रैबिट हैच्ड अ प्लान कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। यहाँ हैच का सेकेंड फॉर्म क्या है? हैच्ड अ प्लान। खरगोश ने एक योजना बनाई। प्लान मतलब क्या? प्लान मतलब होता है योजना। एंड टोल्ड द लायन और शेर को बताया। टेल का सेकंड फॉर्म क्या है? टोल्ड। एंड के बाद ये क्या है? सेंटेंस को कंटिन्यू किया गया है। टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड। टोल्ड द लायन और शेर को बताया। ऑफ अ स्ट्रोंगर लायन, स्ट्रोंगर मतलब क्या होता है? स्ट्रोंग मतलब होता है मजबूत। स्ट्रोंगर मतलब और भी ज्यादा मजबूत, उसको क्या बोल सकते हैं? शक्तिशाली, शक्तिशाली। स्ट्रोंगर शक्तिशाली, लायन शक्तिशाली शेर। टोल्ड द लायन शेर को बताया। ऑफ अ स्ट्रोंगर लायन शक्तिशाली शेर के बारे में। इन द फॉरेस्ट जंगल में मतलब जंगल में रहने वाले एक और शक्तिशाली शेर के बारे में बताया। फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब होता है क्रोध होना। क्रोध होना मतलब आग बबूला होना, आग बबूला। फ्यूरियस
आग बबूला हो गया, कौन? शेर, यह सुनकर। द लायन डिमांडेड, डिमांड मतलब होता है कोई चीज मांगना, डिमांड करना मतलब मांगना। तो डिमांड का सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है डिमांडेड। तो ये भी जो टेंस है कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। द लायन डिमांडेड, शेर ने मांगा, टू बी टेकन टू हिज राइवल। टू बी टेकन, टेक मतलब क्या होता है? लेना या फिर ले जाना। टू दिस राइवल, राइवल मतलब होता है विरोधी। दिस का मतलब हम लोग जानते हैं यह या इस, और राइवल मतलब विरोधी। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब है? फ्यूरियस, आग बबूला हो गया। द लायन डिमांडेड, शेर ने मांगा, टू बी टेकन टू दिस राइवल, उस विरोधी लायन के पास ले जाने के लिए उसने मांग की। क्या बोल रहा है? शेर ने उस विरोधी लायन के पास ले जाने के लिए डिमांड किया, मतलब मांग किया। द रैबिट, खरगोश, लेड हिम, लेड क्या है? यहाँ पे देखिए सेकेंड फॉर्म है। आपको किसी भी स्टोरी में जो ज्यादातर सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो। जैसे कि यहाँ पे जो सेंटेंस था वॉज सेंट, ये क्या है? ये पैसिव है। और यहाँ पे जो है ये क्या है? एक्टिव है, द रैबिट लेड। तो एक्टिव हो या पैसिव, ज्यादातर पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही मिलेगा। द रैबिट लेड हिम, लीड मतलब होता है नेतृत्व करना, नेतृत्व करना, किसी का नेतृत्व करना मतलब लीड, और लीड का सेकंड फॉर्म लेड। द रैबिट लेड हिम, खरगोश ने उसका नेतृत्व किया, टू अ वेल, वेल मतलब कुआं, खरगोश ने उसे एक कुएं के पास ले गया। क्लेमिंग मतलब क्या? क्लेम मतलब होता है दावा करना, क्लेमिंग मतलब दावा करते हुए। द अदर लायन, दूसरा शेर, लिव्ड देयर, देयर मतलब क्या? वहां, लिव मतलब होता है रहना, लिव्ड देयर वहां रहता है। क्या दावा किया? दूसरा शेर वहीं रहता है। अब यहाँ पे लिव्ड है तो रहता था नहीं होगा, क्योंकि जो सेंटेंस है यह पास्ट की है। क्लेमिंग द अदर लायन लिव्ड देयर, क्लेम किया कि दूसरा जो शेर है वहीं रहता है। यहाँ अगर किसी भी सेंटेंस में पहला वर्ब सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट में गया है तो आने वाला भी पास्ट में ही बनेगा। तो क्या है? क्लेमिंग द अदर लायन, दावा करते हुए कि दूसरा शेर, लिव्ड देयर वहीं रहता है। व्हेन, जब, व्हेन मतलब क्या? जब। द लायन पियर्ड इनटू द वाटर, द लायन शेर, पियर्ड, पियर मतलब क्या होता है? झांकना, झांकना, किसी चीज में झांकना मतलब पियर। इनटू द वाटर, पानी। क्या बोल रहा है? व्हेन, जब। द लायन पियर्ड इनटू द वाटर, जब शेर ने पानी में झांका। एंड सॉ, देखा। सी मतलब क्या होता है? सी मतलब होता है देखना। तो सी का सेकंड फॉर्म सॉ, ये भी कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। सॉ देखा, हिज रिफ्लेक्शन, अपना रिफ्लेक्शन मतलब क्या? प्रतिबिंब, या इसको बोल सकते हैं परछाई, परछाई या प्रतिबिंब, जो अपनी छाया दिखती है कहीं उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन इंग्लिश में। क्या बोल रहा है? व्हेन द लायन पियर्ड इनटू द वाटर, जब शेर ने झांका पानी में। एंड सॉ हिज रिफ्लेक्शन, और देखा अपना परछाई। ही थॉट इट वॉज, ही थॉट, ही मतलब ये क्या है? ये प्रोनाउन है, किसके लिए आया है? ये लायन के लिए आया है। ही, ये जो लायन है उसके बदले में ये प्रोनाउन आया है ही। ही थॉट, उसने सोचा। थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट, ये भी कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। थिंक मतलब क्या? सोचना। ही थॉट, उसने सोचा। इट वॉज द राइवल, इट वॉज द राइवल। अब यहां पे देखिए, उसने सोचा, अब ये थॉट लग गया सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म वर्ब का, तो आने वाला भी इट वॉज द राइवल, यहां भी वॉज लगा, पास्ट में गया है सेंटेंस। क्यों गया है? क्योंकि पहले जो सेंटेंस की शुरुआत हुई वो जो वर्ब है ये पास्ट में गया है, तो आने वाला भी पास्ट में ही बनेगा, लेकिन उसका मतलब प्रेजेंट में होगा। कैसे? देखिए, जैसे कि ही थॉट, उसने सोचा। इट वॉज द राइवल लायन, राइवल लायन मतलब विरोधी, लायन मतलब शेर, तो विरोधी शेर। क्या बोल रहा है? ही थॉट, उसने सोचा। इट वॉज द राइवल लायन, यह
विरोधी शेर है। उसने क्या सोचा, यह विरोधी शेर है, मतलब ये दूसरा शेर है, वही शेर है जिसके लिए हम आए हैं। उसने अपने परछाई को देखकर। तो इट वॉज यहाँ पे लगाया, लेकिन मैं इसका जो सेंटेंस में प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ वो है बोल रहा हूँ प्रेजेंट में, लेकिन यहाँ पे क्या लगाया, वॉज, और वॉज का मतलब क्या होता है, था। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा अगर हम इसको ऐसा बोलें, उसने सोचा यह विरोधी शेर था। यह विरोधी शेर था, यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसने सोचा यह विरोधी शेर है। इन हिज एंगर मतलब उसकी गुस्सा में, उसकी गुस्सा में मतलब और गुस्सा में। ही जम्प्ड वह कूद गया। जंप मतलब क्या, कूदना। इन मतलब नीचे। ही जम्प्ड वह कूद गया नीचे मतलब कुएं में कूद गया। एंड और ड्राउंड, ड्राउन मतलब होता है, ड्राउन मतलब होता है डूबना। ये सेकंड फॉर्म ऑफ ड्राउंड। तो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो ड्राउंड क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ ड्राउन। तो ये भी कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। देखिए ही जम्प्ड, अब पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही क्या है, सब्जेक्ट, V2 क्या है, जम्प्ड, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं। तो ही जम्प्ड वह कूद गया कुएं में, एंड ड्राउंड और डूब गया। तो यहाँ पे किसने चालाकी की, खरगोश ने। उसको लेके गया, उसकी परछाई दिखाई और उसको कुदा दिया कुएं में। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा स्टोरी जिसको अभी हम लोगों ने, ये जो इंग्लिश की स्टोरी है इसको ट्रांसलेट करके सीखा कि कैसे इसको हिंदी में समझ सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।